अस्सलामुअलैकुम। एडवांस सिविल इंजीनियरिंग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 3। तो आरसीसी कॉलम्स लेग्स शुड बी 9D। आरसीसी कॉलम्स के नीचे जब हम उसका सरिया कड़ा करते हैं, आरसीसी कॉलम्स का जो एल हम देते हैं फुटिंग के ऊपर जो रेस्ट करता है वो होना चाहिए 9D। 9D का मतलब है 9 इंटू डाया, 9 मल्टीप्लाई जितना भी वो बार का डाया होगा कॉलम के बार्स का, तो उनको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना लेंथ आएगा उतनी लेग्स देनी पड़ेगी। तो वाशरूम स्लैब्स शुड बी लेस देन 77 फीट। तो वाशरूम की जो स्लैब है वो 7 फुट से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाटर सीमेंट रेशो शुड बी बिटवीन 45 to 60% ऑफ वॉल्यूम। स्टार्टर इन कॉलम थिकनेस शुड बी बिटवीन 50 to 100 mm। जो स्टार्टर हम कॉलम भरने से पहले सबसे पहले हम स्टार्टर भरते हैं जिसके ऊपर शटरिंग रेस्ट करती है, उसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो 2 इंच से 4 इंच के दरमियान, तो 50 to 100 mm बनता है। डेवलपमेंट बीम इज़ इम्पोर्टेंट इन प्लिंथ एंड टॉप बीम। मिनिमम स्पेस शुड बी 12 इंचेस बिटवीन डोर एंड विंडो। हमारे पास जो डोर होती है, दरवाज़ा कमरे का या किसी भी जगह का, साथ में हम विंडो देते हैं, तो विंडो और दरवाजे के दरमियान में तकरीबन 1 फीट या 12 इंच की जगह होनी चाहिए। वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग इज इक्वल टू 50 kg। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज़ 1440 kg पर क्यूबिक मीटर के। हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट की जो डेंसिटी है वो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर है। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 0.125 मीटर। सेंटर टू सेंटर मीन्स सेंटर टू सेंटर। C/C मीन्स सेंटर टू सेंटर। हमारे पास जो स्टील की स्पेसिफिकेशन होती है स्लैब में या राफ्ट में या फुटिंगों में, कॉलम्स में, जो रिंग्स का स्पेसिंग जो होती है उसको हम ड्राइंग में शो करते हैं C/C। तो इसका मतलब है कि सेंटर टू सेंटर, एक सरिये के सेंटर से दूसरे सरिये के सेंटर तक इतना फासला होना चाहिए। DPC थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। Slope of stair should be between 25 to 40 degree angle. The riser in stair in between 150 to 200 mm and tread 250 to 300 mm. The number of bricks required in 1 cubic meter is equal to 500. M20 grade concrete generally used in construction of slab. Unit weight of steel formula. जो मीटर सिस्टम में हम स्टील का वेट निकालते हैं केजी में, D² डिवाइड बाय 162.162, तो ये हमारे पास आता है केजी पर मीटर इस फार्मूले के ज़रिए। D जो है वो डाया, हमारा स्टील का डाया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज़ 7.5 न्यूटन पर mm²। जो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, नंबर ऑफ बार्स इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड। मिसाल के तौर पर अगर हम इस रुख का सरिये का नंबर्स निकाल रहे कि कितने बार्स लगेंगे, तो हमें अपोजिट साइड को, जो अपोजिट साइड हमारी ये बन रही है, तो अपोजिट साइड की लेंथ डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर, जो भी मैंने पीछे बताया कि सेंटर टू सेंटर C/C का मतलब है सेंटर टू सेंटर कितना फासला है हमारा, और +1, तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर +1। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।